Again, Namaskar and welcome you all to the third session of the Neo Humanism, going through the नव्य मानवतावाद बुद्धि की मुक्ति पुस्तक जो बाबा ने डेडिकेट किया है. एंड इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द न्यू ह्यूमनिज्म बुक, बाबा इज राइटिंग अ डेडिकेशन, समर्पण जिसको कहते हैं. जो लोग सभी के हित की चिंता करते हैं, सभी को मर्यादा देकर सम्मान जनक पद पर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं और चरण स्पर्श प्रणाम प्राप्ति की लालसा में अपने चरण आगे बढ़ाने के बदले स्वयं हाथ जोड़कर दूसरों को प्रणाम करते हैं, उन लोगों को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करते हुए यह पुस्तक समर्पित करता हूं. सो दिस इज फॉर all those revolutionaries who is thinking for the future, for the betterment of the world. तो इन लोगों के लिए ये परमात्मा का एक डेडिकेशन था as a new humanism, which is a very new philosophy, and we are all learning from our Dada, CTS Dada, Acharya Mantra Chaitanyanand Dada, and this is the third kadi of that. आज का सब्जेक्ट है भौम भाव प्रवणता, दैट इज जियो सेंटिमेंट. तो इस विषय पे मैं दादा से रिक्वेस्ट करूंगा कि दादा आप अपना वक्तव्य चालू करें. थैंक यू दादा जी. नमस्कार. नमस्कार फॉर एवरीवन. नमस्कार दादा. बाबा, तो पिछले सेशन में हम लोग चर्चा किए थे बंधन और समाधान, और आज का जो विषय है जियो सेंटिमेंट. बाबा कहते हैं कि आज तक इस धरती पर जितने लोग भक्त हुए हैं, ईश्वर निष्ठा के प्रति आगे आए, जगत के मनुष्य की जो सर्वोच्च जो संपदा रही है, जिसको बाबा भक्ति तत्व के रूप में मानते हैं, कहते हैं, यह हमारी अमूल्य संपदा बाहरी आघात से बार बार आहत होती रहती है और आज भी हो रही है. प्राचीन काल से चलते आ रहा है. स्वार्थी लोगों ने, मजहबी लोगों ने धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, मानवता के नाम पर लोगों की जो सबसे मूल्यवान संपदा रही है, लोगों ने हर समय में नष्ट करने का प्रयास किया है. बाबा कहते हैं कि अगर इस बात को विवेचना की जाए तो जियो सेंटिमेंट, सोशियो सेंटिमेंट, सोशियो इकोनॉमिक, जियो रिलीजन, इस तरीके का सेंटिमेंट बार बार मनुष्य अमूल्य संपदा पर आघात किया है. मनुष्य का जो अस्तित्व है ये भौतिक से ज्यादा मानसिक जगत से ज्यादा जुड़ा हुआ है. इसीलिए मनुष्य को हम कहते हैं कि भावात्मक प्राणी है. इसके अंदर एक इमोशन है, फीलिंग है. ये मनुष्य सोचता है, समझता है, विचार करता है अपनी बुद्धि से, अपने तर्क के द्वारा, क्योंकि मनुष्य के पास ही तर्क करने की शक्ति परमात्मा ने. मनुष्य को छोड़ करके और किसी भी जीवों में तर्क करने की शक्ति नहीं है. बाबा कहते हैं इसीलिए मनुष्य को मन प्रधान जीव कहा गया है. मन प्रधान, मन की प्रधानता हो, जो मन से चलता है, में मन की प्रधानता है, हर चीज को सोच समझ करके, विचार करके कार्य करता है. इसलिए मनुष्य को कहते हैं ना कि मनोसेते यह सह मानवा, जिसमें मन की प्रधानता है, जो मन से चलता है, जो मन से गाइड होता है, उसी को हम मनुष्य कहते हैं, उसी को मानव कहते हैं.
तो जिसमें मानव का मतलब है जिसमें मन की भूमिका प्रधान है। और इसके जो अतिरिक्त जो मन की जो कार्य पद्धति है, बाबा बताते हैं कि मन की कार्य पद्धति 3 प्रकार की है। पहला है कंसाइंस, दूसरा है सेंटिमेंट, और तीसरा है इनबोर्न इंस्टिंक्ट। तीनों समझने की हमें जरूरत है। तो बाबा कहते हैं विवेक क्या है। गरम पानी रख विवेक, दोगे? यहाँ होगा? मेरी आवाज ठीक सुनाई दे रही है ना सबको? Yes, Dada. Yes, Dada. तो बाबा कहते हैं कि ये जो मन की कार्य पद्धति के जो 3 तरीके हैं, जो 3 प्रकार है, वो क्या है? कॉन्साइंस है, दूसरा क्या है? सेंटिमेंट है, और तीसरा सहजात वृत्ति, जिसको बाबा कहते हैं इनबोर्न इंस्टिंक्ट। ये 3 चीज से हमारा मन काम करता है। तो सबसे पहले बाबा बताते हैं विवेक के बारे में कि विवेक क्या चीज है। अभी मैं चर्चा कर रहा था कि मनुष्य मन प्रधान जीव है, और जीवों में ये नहीं है। और जीवों के पास इतना उन्नत मन नहीं मिला हुआ है, इतना विकसित मन नहीं मिला हुआ है। इसलिए मनुष्य जो मन से चलता है, इसीलिए उसका नाम है मनुष्य। मनुष्य ते यह सब मानो। तो बाबा कहते हैं ना कि मनुष्य भाव जगत का प्राणी है, भाव जगत से जुड़ा हुआ है, मानसिक भौतिक से अध्यात्म मानसिक जगत से ज्यादा उसका लिंक है। इसीलिए उसके अंदर इमोशन और फीलिंग है। कुत्ते को आप कुत्ता कह दीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। घोड़े को घोड़ा कह दीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। गधा को गधा कह दीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आदमी को गधा बोल दीजिए, कुत्ता बोल दीजिए, घोड़ा बोल दीजिए, तो फर्क पड़ता है। क्योंकि आदमी को मालूम है, वो जानता है कि मैं घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, गधा नहीं हूं, मैं आदमी हूं, मैं मनुष्य हूं। उसको लगती है, वो जानता है, उसके अंदर एक स्वाभाविक स्थिति है। वो समझता है कि मैं जानवर नहीं हूं, मैं पशु नहीं हूं। अब कुत्ते को आप कुछ भी कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुत्ते को मालूम ही नहीं कि वो कुत्ता है कि क्या है। उसको समझ नहीं है। कुत्ते को आप देखिए, डंडा दिखा दीजिए, मार दीजिए, वो भाग जाएगा, आपसे दूर चला जाएगा। फिर रोटी दिखाइए, वो आ जाएगा आपके पास। तो उसके अंदर तो इस बात की कोई फीलिंग नहीं है। लेकिन जानवरों में भी कुछ ऐसे जानवर हैं जो आपकी इमोशन को समझते हैं, आपकी फीलिंग को समझते हैं, जिसमें अहम तत्व ज्यादा विकसित है। उसमें बाबा बताते हैं ना, जैसे गाय, बंदर और कुत्ता, ये 3 ऐसे जीव हैं जिसमें अहम तत्व मनुष्य के बनिस्पत विकसित होता है। अगर भविष्य में इसको भी मौका दिया जाए तो ये भी समय पा करके साधना में भाग ले सकते हैं, साधना कर सकते हैं। बाबा एक जगह बोले हैं, इसकी चर्चा हुई है इसकी। तो मनुष्य विवेक से चलता है, और जब मनुष्य जब विवेक से जब चलता है तो इसके सामने 2 रास्ते आते हैं। एक है कि अपने तर्क से विचार करके पहले ये मनुष्य तय कर लेता है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या हमारे लिए उचित है, क्या अनुचित है, क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। ये मनुष्य विचार कर लेता है पहले। इसलिए दोनों विकल्प पास पास ही रहते हैं। तो होता क्या है कि औचित्य को देखना है कि अनौचित्य को देखना है। तो इस काम में मन ही मन विचार करते करते इस सिद्धांत पर जब मनुष्य पहुंचता है, तो विवेक के पथ पर उसको डबल मार्च करना पड़ता है। इसलिए उसमें गति थोड़ी कम होती है। विवेकशील मनुष्य कोई भी कार्य करेगा तो पहले विचार करेगा, तर्क के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से निर्णय पर पहुंचेगा कि हमारे लिए क्या सही है करना। तो वही निर्णय लेकर के उसको पूरा करेगा। तो इतना काम करने में, सोचने में थोड़ी गति में तो विराम आती है, गति स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है, इसमें गति नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें किसी की अहित नहीं हो सकती है। जब मनुष्य अपने विवेक से कोई काम करेगा समाज का, तो उसे न व्यष्टि की अहित हो सकती है, न समष्टि की अहित हो सकती है।
इसलिए बाबा कहते हैं कि मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो अपने बुद्धि से परिचालित होता है, अपने विवेक से परिचालित होता है, अपने मन से चलता है। तो जियो सेंटिमेंट एक मानव, संपूर्ण मानवता के लिए एक अभिशाप है। बाबा कहते हैं ये मानव समाज का सबसे बड़ा शत्रु है, और यह शत्रु हमारे जो मनुष्य की जो सर्वोच्च जो संपदा है भक्ति, उस पर समय समय पर आघात किया है और उसको हर समय नष्ट करने का प्रयास किया है। और इसके रूप हैं सोशियो सेंटिमेंट, जियो रिलीजन सेंटिमेंट, सोशियो इकोनॉमिक। इस तरह का जो आघात प्रतिघात करते करते मनुष्य के जीवन को ही पूरा नष्ट कर डाला, अस्त व्यस्त कर दिया। इसी कारण से मनुष्य अपने जीवन के सभी स्तरों में आज अस्त व्यस्त अनुभव करता है, विपर्यस्त अवस्था हो गई है उसकी। बाबा कहते हैं कि ये ऐसा सेंटिमेंट मनुष्य अपनी बिना विचार बुद्धि किए उसी की बात को लेकर के उसी की तरफ दौड़ जाता है। कोई तर्क नहीं, कोई विचार नहीं, और अंतोगत्वा वो मान लेता है कि जो मैं काम कर रहा हूं वही सही है, क्योंकि सेंटिमेंट है। सेंटिमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें आदमी अपनी विवेक को अप्लाई नहीं करता है। सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है अपने कान बंद करके सुनता है, क्या हो रहा है दुनिया में आंख बंद करके सोचता है। तो जब अपने इंद्रियों को स्टॉप करके और बात करेगा तो कहां से समाज के हित में बात होगी, कहां से जन कल्याण की बात करेगा वो। इसलिए बाबा कहते हैं कि इस तरीके के लोग जो सेंटिमेंट से परिचालित होते हैं, ऐसा व्यक्ति विशेष समस्त परिवार को आघात करेगा, संपूर्ण जनगोष्ठी को आघात करेगा, पूरा राष्ट्र, पूरा का पूरा समाज ही महाविपत्ति की चपेट में आ जाएगा और एक दिन गड्ढे में गिर जाएगा। तो बाबा ने कहा कि यह जो जियो सेंटिमेंट है ये ठीक वैसे ही है बेलगाम घोड़े की तरह। घोड़े का लगाम देखे हैं ना, घोड़े का लगाम जब तक हाथ में रहता है तब तक घोड़ा कंट्रोल में रहता है, और जैसे ही लगाम उसका हाथ से छूट गया तो घोड़ा कहाँ ले जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो बाबा कहते हैं कि जब मनुष्य जब जियो सेंटिमेंट से जब परिचालित होने लगता है तो उसकी अवस्था ठीक वैसे ही हो जाती है बेलगाम घोड़े की जैसे। न उसमें बुद्धि रह जाती है, न विवेक रह जाता है, सब कुछ को एकदम दरकिनार करके उसी भाव में बहने लगता है जो समझता है कि यही सही है, और एक दिन वह गड्ढे में गिर जाता है और सीधे रास्ते पर भी नहीं दौड़ सकता है। तो मनुष्य में उचित और अनुचित की समझने की तो क्षमता है, क्योंकि उसके पास उन्नत मन है, वो सोचता है, विचारता है, तभी किसी निर्णय पर पहुंचता है। लेकिन और जो मनुष्यतर जो जीव हैं, जो अविकसित जीव हैं, उसमें तो ये बात नहीं है। वो तर्क नहीं कर सकता, विचार नहीं कर सकता, क्योंकि हम देखते हैं ना, कुत्ते को आप पीट दीजिए तो भाग जाएगा, आप लाठी डंडा दिखाइए मारिए तो भाग जाएगा, फिर उसको थोड़ा सा पुचकार दीजिए और रोटी दिखा दीजिए तो फिर आपके पास आ जाएगा। लेकिन मनुष्य को छोड़ करके और जो कोई जीव है उसमें ये बातें नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी भी है, भाव जगत के साथ जुड़ा है, भौतिक जगत के साथ जुड़ा है, मानसिक जगत के साथ जुड़ा है। इसलिए भौतिक जगत के साथ, भौतिक से ज्यादा मानसिक उसका जुड़ाव सबसे ज्यादा है। और इसी कारण से मनुष्य अपने सेंटिमेंट को न लेकर के अपने विवेक के द्वारा जब परिचालित होने लगेगा
तब जाकर के कोई भी सेंटिमेंट उसको अटैक नहीं कर सकता है, किसी भी सेंटिमेंट में वो आ नहीं सकता है। बहुत बार होता है, बहुत लोग कहते हैं, देखते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं आज के समाज में, आप लोग सुनते होंगे कि बोल रहे हैं कि काशी जब तक नहीं जाएंगे, वहां जब तक तीर्थ नहीं करेंगे तो मोक्ष नहीं मिलने वाला है। कोई कोई तो कहता है, हाँ बीच में कट गया था। हाँ दादा, अभी आवाज आ रही है। ठीक है, नाउ यू कैन स्टार्ट। ठीक है, तो हम लोग जियो सेंटिमेंट की बात कर रहे थे, सेंटिमेंट, जी दादा जी। क्योंकि वो मन की जो कार्य पद्धति है ना, वो तीन बाबा बता रहे हैं ना। पहला क्या था? विवेक था, कंसाइंस, और दूसरा सेंटिमेंट, और तीसरा इनबोर्न इंस्टिंक्ट, सहजात वृत्ति। तो जो सेंटिमेंट है, ये मनुष्य के पास तो सेंटिमेंट तो है, सेंटिमेंट है, लेकिन वीडियो बंद करके रखता हूं। हाँ दादा, ट्राई करिए, वीडियो बंद रहने से शायद वाईफाई काम करेगा। ट्राई, चलिए दादा। सिग्नल काफी वीक है। हाँ दादा, कोई बात नहीं, वो रिमोट जगह है भी, तो इट हाँ, डजंट। सिग्नल वीक होने की वजह से जब वीडियो ऑन करेंगे तो वो फ्लैक्चुएट करने लग रहा है। या यू कैन कंटिन्यू विद ऑडियो दादा। थैंक यू वेरी मच, हम लोग इंस्टिंक्ट पे थे, तो यू कैन कंटिन्यू प्लीज। थैंक जी यू। जी। जी। तो होता क्या है कि जब मनुष्य जब सेंटिमेंट से जब चलने लगता है तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। सबसे पहली बात देखते हैं ना कि पशुओं में भी बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि पक्षी लोग आसमान के ऊपर ऊपर उड़ते जाता है तो अचानक जंगल में देखता है कि अरे ये अनाज फेंका हुआ है, धान है, और उसको ये नहीं दिखाई देता है कि जाल भी बिछा हुआ है, उसको पता नहीं है, और हठास उस पर आकर के बैठ जाता है, दाना चुगने लगता है, पता चलता है कि तो रस्सी भी है, तब तक अपना जो शिकारी है जाल खींचता है और सारे पंछी उसमें फंस जाते हैं। एक बहुत पुरानी बात है ये। एक कहते हैं ना कि बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि एक ऋषि थे। जब आदमी जब बुद्धि का अपने विवेक से जब काम नहीं करता है, विवेक का सहारा नहीं लेता है, और उसको समझता है खाली उसको रटा करके ठीक कर लेंगे, तो उसको जीवन में कोई अनुभव नहीं आता है और वो आदमी अक्सर धोखा खाता है। तो बाबा एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं कि, आवाज क्लियर है ना? हाँ दादा, आवाज बहुत क्लियर है। तो बाबा ये एग्जाम्पल देते हैं कि एक ऋषि थे, वो जंगल में अपना कुटिया बना करके रहते थे। एक दिन ध्यान में लीन थे, तभी एक तोता, तोता बोलते हैं तोता ना, वो खून से लथपथ था, बिल्कुल घायल था। वो अचानक आया और जहाँ ऋषि साधना कर रहे थे उन्हीं के पास आकर के गिरा। बहुत ही कष्ट अवस्था में था वो, और उसकी स्थिति बहुत जर्जर थी। ऋषि को दया आती है और उस तोते का उन्होंने खूब अच्छा से उपचार किया, भोजन पानी की व्यवस्था की उसके लिए एक पिंजड़ा बनवा दिया, और तोता उसी पिंजड़े में रहने लगा, और उसको समय से खाना पीना वो ऋषि देते रहे, उसका लालन पालन ठीक से करने लगे। तो हुआ क्या कि एक दिन वो तोते को रोज पढ़ाते थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में दाना डालेगा, भूल से फंसना मत। अब वो तोता इतना बढ़िया से रट लिया उस ऋषि की बात को, और वही बात वो तोता बोलना शुरू कर दिया। जब भी ऋषि को देखे वो तोता बोलना शुरू कर दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में दाना डालेगा, भूल से फंसना मत। तो ऋषि को भी बड़ी खुशी होने लगी कि तो तोता बड़ा एक्सपर्ट हो गया, अब तो ये हमारी बात को एकदम पढ़ करके एकदम ट्रेंड हो गया है, अब इसको ज्यादा अब ट्रेंड करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ट्रेंड है ये। अब क्या होता है, एक दिन ऋषि किसी काम से आश्रम से बाहर निकले, और तोता जिस पिंजड़े में था उसका दरवाजा खुला हुआ था, और तोता पिंजड़े से बाहर निकल गया, और बाहर निकल गया तो कहीं उड़ते उड़ते कहीं दूर चला गया। दूर गया तो देखा कि एक पेड़ पर भी बहुत सारे तोते हैं, वहीं जाकर के बैठ गया, और सबको ये रटा दिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में दाना डालेगा, भूल से फंसना मत। तो सब तोता उसी की बात रट लिए और सब एक आवाज में बोलते थे। इसी बीच एक शिकारी जा रहा था जाल लेकर के, शिकारी को देखते ही सारे तोते एक साथ बोल रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में दाना डालेगा, भूल से फंसना मत। शिकारी सोचा कि वाह भाई, इन लोगों की ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी हुई है, लगता है कि आज कोई हाथ आने वाला है नहीं। तब उसने क्या किया,
कि सोचा कि ये लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करूं। उसने जाल बिछा दिया, दाना डाल दिया और उसका रस्सी लेकर के कहीं और झाड़ी के पीछे बैठ गया। सारे तोते आकर के उस जाल में बैठ करके लगे दाना चुगने, और बोल रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में दाना डालेगा, भूल से फंसना मत। शिकारी सोचा कि ये मूर्खों को कौन समझाए, जाल में बैठे भी हैं और दाना भी खा रहे हैं और बोले जा रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में दाना डालेगा, भूल से फंसना मत। शिकारी तब तक जाल खींचता है, सारे तोते उसके जाल में फंस जाते हैं और फंस गए तोते। और फिर भी फंसे हुए तोते जाल के अंदर से ही सारे तोते चिल्ला रहे हैं शिकारी आएगा, जाल में दाना डालेगा, भूल से फंसना मत। और उस शिकारी सबको लेकर के जा रहा है। तो रास्ते से वो ऋषि आ रहे थे, जिस ऋषि ने एक तोते को बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी थी ना, पढ़ा लिखा करके उसको विद्वान बना दिया था ना, तो वो शिकारी को वो तोता उस ऋषि को तो पहचानता था। तो ऋषि को देखते ही वो जाल के अंदर से ही चिल्ला चिल्ला के बोलता है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में दाना डालेगा, भूल से फंसना मत। ऋषि सुन करके तो स्तब्ध हो गए। अब उन्होंने सोचना शुरू किया कि आखिर हमारी शिक्षा में कहाँ किस चीज की कमी रह गई कि ये मूर्ख बेवकूफ जाल में फंस भी गया है और फिर भी बोले चला जा रहा है शिकारी आएगा, जाल में दाना डालेगा, भूल से फंसना मत। तब उन्होंने सोचा कि जो हमने विद्या दी उसका व्यवहारिक ज्ञान तो उसको दिया ही नहीं, कि जाल क्या होता है, दाना क्या होता है, शिकारी क्या होता है, संसार की क्रियाविधि क्या होती है, उसको तो हमने कभी अवगत कराया ही नहीं। और उसको खाली हमने रटा दिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में दाना डालेगा, भूल से फंसना मत। तो तोता को देखे ना, तोता को राम नाम रटाते हैं, लेकिन जब भी बिल्ली देखता है वो टाएं टाएं ही करता है, राम नाम नहीं बोलेगा। तो ये जो सेंटिमेंट है मनुष्य को अपनी विवेक और बुद्धि दोनों से हटा देता है, अलग कर देता है और एक दिन उसी को नष्ट कर देता है। तो बाबा कहते हैं कि इस सेंटिमेंट से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, किसी भी सेंटिमेंट से हमें कभी भी डोमिनेट नहीं होना चाहिए। और तीसरा जो कार्य विधि है मन की, वो है सहजात वृत्ति, इंस्टिंक्ट, इनबोर्न इंस्टिंक्ट। ये पशुओं में होते हैं, जो अनडेवलप्ड जीव होते हैं ना, वो सहजात वृत्ति से चलते हैं, उसको डायरेक्टली नेचर गाइड करता है। पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब सहजात वृत्तियों से परिचालित होती है। इसके पास विकसित मन नहीं है ना, लेकिन मनुष्य के पास विकसित मन है, इसलिए जो कुछ करता है उसका संस्कार बनते जाता है। लेकिन पशु पक्षी जीव जगत, उसका कोई संस्कार नहीं बनता है, क्योंकि वो सहजात वृत्ति से चलता है, उसके जीवन में कोई संस्कार नहीं बनता है, कोई स्टोर हाउस नहीं है संस्कार का उसका। लेकिन मनुष्य के पास सब कुछ है, इसलिए कि उसके पास विवेकशील मन है, तो जो कुछ करता है उसके चित्त में सब कुछ स्टोर होते जाता है। ये सहजात वृत्ति, ये तीसरी कार्य विधि है मन की। अब आता है, बाबा कहते हैं कि जो जियो सेंटिमेंट है ये कितना हानिकारक है। मनुष्य जब तर्क की शक्ति खो देता है और कुतर्क करने लगता है, और जब उसकी विवेक नष्ट हो जाती है, तो जब भी मनुष्य कोई कुछ कह देता है उसी के बातों में आ जाता है। बाबा कहते हैं कि यदि युक्ति के पथ को छोड़ करके जियो सेंटिमेंट के पथ को मनुष्य जब अपनाता है, तो उसके विपत्ति में पड़ने की संभावना 100% रहती है, 100%। उसको एक दिन विपत्ति में पड़ना ही पड़ना है। और इसके साथ साथ सिर्फ वही विपत्ति में नहीं पड़ता है, अपने साथ साथ सबको विपत्ति में डालता है जो उसके साथ जुड़े हुए हैं। बाबा कहते हैं कि जियो सेंटिमेंट के पथ पर चलते चलते मनुष्य उचित अनुचित की तो बात सोचता भी नहीं है। उस समय होता क्या है कि मनुष्य एक लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहा है, और रास्ते में जो भी अंधविश्वास और तर्क विहीन बातें आती हैं उन्हें वह आंख मुंह बंद करके चुपचाप मान लेता है। तो जियो सेंटिमेंट के पथ का अनुसरण करने के कारण उसके मन में औचित्य और अनौचित्य को लेकर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जबकि होना यह चाहिए कि मनुष्य युक्ति के पथ पर चले। युक्ति मनुष्य की संपदा है,
यह मानसिक धरातल की वस्तु है। बाबा कहते हैं ना कि जो कुछ भी हम बोलते हैं उसका हमारे धरातल से संबंध होना चाहिए। इसलिए बाबा एक जगह बोल रहे हैं कि यदि 5 साल का बच्चा भी युक्तिपूर्ण बात बोलेगा तो उसे स्वीकार करोगे, और 80 साल का बूढ़ा ब्रह्मा भी यदि त्रुटिपूर्ण बात करेंगे तो उसे कतई भी स्वीकार नहीं करोगे। बाबा इस बात को बोल रहे हैं। तो बाबा इशारा कर रहे हैं कि हमें किसी भी सेंटिमेंट के साथ नहीं, अपने बुद्धि और विवेक के साथ चलना है। आज तक जो लोग मनुष्य के जीवन को खतरे में डाला है, उसके भाव, उसके भक्ति तत्व को, उसका जो क्या बोलते हैं, जो सबसे बड़ी जो संपदा है मनुष्य की, जो अमूल्य संपदा है, उसको नष्ट करने का प्रयास किया है, भाव संपदा को, उस स्थिति में बाबा कहते हैं कि ऐसे लोग कुछ समय के लिए लोगों के बीच में श्रद्धा पात्र बन सकते हैं, कुछ समय के लिए उनकी बहुत प्रशंसा हो सकती है, लेकिन जब समाज को और मनुष्य को जब उसके हकीकत का पता चलता है कि इस व्यक्ति के चलते हम लोगों की अमूल्य संपदा नष्ट हो गई, हम लोगों को कहाँ ले जाना था, कहाँ पहुंचाना था और कहाँ गलत रास्ते पर ले आकर के खड़ा कर दिया है, तो वही लोग अंत में उसका विरोध करते हैं और वही लोग उसको एक दिन खत्म कर देते हैं। जो लोगों ने खूब बड़ी बड़ी बात बोल करके उसको ऊंचा सिंहासन दिया था, वही लोग उसको उसी के सिंहासन से नीचे उतार करके मिट्टी पर पटक देते हैं और घसीटते हुए नीचे गिरा देते हैं, और लोग कहते हैं कि हम लोगों की अपूर्णीय क्षति तुमने पहुंचाई है, बस बहुत हो गया, अब तुम्हारा दिन समाप्त हो गया। फिर बाबा कहते हैं कि मनुष्य युक्ति के पथ पर चल करके ही महान बन सकता है और महान काम कर सकता है। अगर उसके अंदर तर्क करने की क्षमता नहीं है, अपने बुद्धि और विवेक से उस विवेक पथ पर चलने की क्षमता नहीं है, तो ऐसे लोगों को तो कोई भी कंफ्यूज कर देगा, कोई भी मिसगाइड कर देगा, कभी भी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, कभी भी वो पथ भ्रष्ट हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो समाज के हमेशा हित के विषय में सोचा है, व्यक्ति के हित के विषय में सोचा है, भले ही समय के अनुसार उसको प्रशंसा कम मिली है, लेकिन उसकी वही प्रशंसा एक दिन मनुष्य को सही रास्ते पर ले जाएगी और उसी की सही समाज मान्यता देगा और उसी को एक्सेप्ट करेगा। बाबा कहते हैं कि जियो सेंटिमेंट और कुसंस्कार ये कैसे बनते हैं। जब जियो सेंटिमेंट मनुष्य की भाव संपदा पर आघात करती है तो व्यष्टि की भावनाओं एक सीमित भूखंड पर केंद्रित होकर के उसकी भाव प्रवणता को ही उसी ओर बहा ले जाती है। उसका जो जियो सेंटिमेंट है उसी की तरफ बह जाता है, अनुचित का व्यवहार किए बिना। वह आंख कान खोलकर यह भी सोचना समझना भूल जाता है कि वह जो कुछ कर रहा है वह उचित है या अनुचित, युक्तिपूर्ण है भी या नहीं। और उस परिस्थिति में जियो सेंटिमेंट उसकी युक्ति का स्थान ग्रहण कर लेती है और बाद में व्यष्टि की युक्तिपूर्ण और तार्किक शक्ति नष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है और इसीलिए वो कुसंस्कार से ग्रसित हो जाता है। उसके मन में एक कुसंस्कार बुरी तरीके से घेर लेता है। यही कारण है कि मजहब, जिसको हम रिलीजन कहते हैं, अर्थनीति, इकोनॉमिक्स, जियो इकोनॉमिक्स और अंधविश्वासी लोग, राजनीतिज्ञ, सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो जियो सेंटिमेंट, इस तरीके की जो आज के समाज में एक अंधविश्वास के रूप में लोगों के मन में जो बातें बैठ गई है उसको इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता। जियो सेंटिमेंट उन मजहबों को अंधविश्वास के महासागर में दलदल में परिणत कर देती है और जिससे मनुष्य फंस करके उसी में युगों युगों तक उसी दलदल में फंस करके छटपटाता रहता है और उसकी अग्रगति सदा के लिए अवरुद्ध हो जाती है। बाबा कहते हैं
कि जो मजहबी लोग अपनी ही बात को मनवाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, मनुष्य के मन में एक ऐसा भय वृत्ति पैदा कर देते हैं कि मनुष्य विवश होकर के उसकी तरफ दौड़ने लगता है। ऐसी ऐसी मन के अंदर डरावनी डरावनी बात पैदा करेंगे। और मनुष्य तो भाई भाव प्रधान जीव है, सेंटिमेंटल है, उसमें आ जाती है बात, वो समझ लेता है और उसको समझ करके सोचता है कि यही बात सही बोल रहा है। क्योंकि आज का मनुष्य भले ही बुद्धि के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन बोधि के क्षेत्र में आज भी मनुष्य उतना ही पीछे है जितना पीछे आज से 7000 वर्ष पहले भगवान शिव के समय था। तो बाबा कहते हैं कि जब तक मनुष्य की जो अमूल्य संपदा जो भक्ति है इसकी सुरक्षा नहीं की गई तो मनुष्य कभी भी इस भाव जड़ता से, इस सेंटिमेंट से ऊपर नहीं उठ सकता है। बाबा आगे बोलते हैं कि अर्थनैतिक क्षेत्र में जो जियो सेंटिमेंट का प्रभाव है वो कैसे है, इतना नुकसानदायक है। अब देखिए कि इकोनॉमिक क्षेत्र में यही स्थिति पैदा होती है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल बाबा देते हैं कि हमारे इलाके में मान लीजिए कच्चा लोहा नहीं है और सस्ती दर पर बिजली प्राप्त नहीं हो रही है, तो भी हमारे इलाके में ही स्टील प्लांट की स्थापना होगी, ऐसे लोगों का मानना है। ऐसे जो सेंटिमेंटल लोग हैं, जो इस स्तर में जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग अपनी ही जिद पर अड़े रहते हैं कि नहीं, हमारे पास कोई रॉ मटेरियल नहीं है, लेकिन हम लोग प्लांट अपने ही क्षेत्र में बैठाएंगे और दूसरे को महंगी दर पर बिजली देंगे और समाज का हम शोषण करते रहेंगे। बिजली भी नहीं है तो भी हमारे क्षेत्र में ही तेल शोधक कारखाना खुलेगा। लोगों का ये इंटेंशन है। इसी को जियो सेंटिमेंट पर आधारित अर्थनीति कहते हैं, जिसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं ना। तो एक ताजा दृष्टांत बाबा देते हैं, कहते हैं ना कि अंग्रेजी शासन के दौरान बंगाल के कच्चे जूट पर ब्रिटेन का एक नगर दंडी में जूट उद्योग फला फूला और बाद में वहां तैयार माल बंगाल के बाजारों में बिकने के लिए जाता था। और क्या यह अजीब स्थिति नहीं थी कि जब बंगाल की संपदा का दुरुपयोग हो रहा था, तो जूट बंगाल की संपदा थी, बाबा कहते हैं कि उस पर आधारित उद्योग धंधे बंगाल में ही स्थापित हो सकते थे, लेकिन दंडी के लिए यह एक अव्यवहारिक नीति थी, बिल्कुल इरेशनल, क्योंकि बंगाल से जाने वाली जूट के अभाव में वहां के उद्योग कभी भी बंद हो सकते थे। और यदि दंडी निर्मित जूट का तैयार माल बंगाल के बाजारों में न बिके तो दंडी के उद्योग बंद हो जाते। उन परिस्थिति में दंडी को कच्चा माल मिलता रहे और बंगाल के बाजारों में वहां के तैयार माल की खपत होती रहे, इसके लिए औद्योगिक रूप से विकसित राष्ट्र उपनिवेशवाद, आर्थिक राजनीतिक फासिज्म और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सुधार का सहारा लेते हैं और उन्हें कच्चा माल लगातार मिलता रहे, उनका तैयार माल बाजारों में बिकता रहे। इसके लिए वे परिस्थितियों का दबाव पैदा करके अपने चारों ओर एक विशिष्ट क्षेत्र, सैटेलाइट एरियाज का निर्माण करते हैं। विकासशील और अविकसित राष्ट्र जब विकसित राष्ट्रों की इस दुर्भावना को, षड्यंत्र को समझ लेते हैं तो उनके बीच संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, जिससे विश्व शांति भी विपद में पड़ जाती है। देखिए बाबा कितनी रेशनल बात यहाँ बता रहे हैं कि कितना बड़ा लोग कंस्पिरेसी में रखता है मनुष्य को कि मनुष्य इस सेंटिमेंट से ऊपर उठ न पाए। बीच बीच में तरह तरह की ऐसी ऐसी डरावनी बात, ऐसा ऐसा इंफिनिटी कम्प्लेक्स उसके अंदर पैदा करते रहता है कि वो इस सेंटिमेंट से ऊपर उठने ही नहीं पाए। तो बाबा कहते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में बंगाल में पैदा होने वाला जूट बंगाल के कारखानों के लिए अपर्याप्त है, लेकिन इसलिए बाहर से भी जूट खरीदना पड़ता है। जूट उद्योग को यदि लाभप्रद बनाना है, यदि उसे ठीक तरह चलाना है, तो भाव प्रवणता को छोड़कर विवेक के पथ पर चलना हो। अब यहां एक बहुत अच्छी बात बाबा बता रहे हैं कि मनुष्य को हर परिस्थिति में अपने विवेक से ही काम लेना है। ये चीज हम सबको माननी पड़ेगी कि सब कुछ धोखा दे सकता है, लेकिन अपना विवेक कभी अपने स्वयं को धोखा नहीं देता, कभी भी नहीं।
इसलिए विवेकी मनुष्य कभी धोखा नहीं खा सकता। विवेकी मनुष्य अपने विवेक से हमेशा वो निर्णय लेता है जो समाज के हित में है, जो उसके हित में है, जो व्यक्ति, राष्ट्र, परिवार सबके हित में है, और वैसा व्यक्ति ही समाज में कोई बड़ा काम करता है, इतिहास बना जाता है। ऐसे ही लोगों को समाज मान्यता देता है। तो बाबा कहते हैं कि कोऑपरेटिव संस्था के माध्यम से, बाबा ने विषय नहीं है लेकिन बाबा थोड़ा सा कोट कर रहे हैं कि कोऑपरेटिव सिस्टम के माध्यम से ये उन धागों को, जूट का जो हम कच्चा माल उत्पादन कर रहे हैं, उससे जो धागे बना रहे हैं, उन धागों को किसानों और बुनकरों के बीच बांटना होगा। वे कोऑपरेटिव जो कमिटी हैं वो केवल उसी माल का उत्पादन करेंगी जिसकी बंगाल में और बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत मांग है। व्यवहारिक धरातल पर हम देखते हैं कि बंगाल में धागों से बनी वस्तुओं का अत्यंत अभाव है। जूट और कोऑपरेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इस व्यवस्था से जूट सहकारी संस्थाओं को भी मिलने वाला लाभ जनसाधारण तक पहुंचेगा। इसके लिए बहुत सारे फायदे हैं। तो विशाल जूट मिलों में धागों का निर्माण करने के बदले यदि सहकारी संस्थाओं के माध्यम से जूट के कच्चे माल को छोटे छोटे शहरों के कुटीर उद्योगों में बांटकर धागों का निर्माण वहीं कराया जाए तो और भी अच्छा होगा। इससे लोगों को जॉब भी मिलेगा, बंगाल के लोग खुश होंगे। जो बंगाल की संपत्ति है, संपदा है, वहीं के लोगों को उससे हम विकसित कर सकते हैं, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं, उसका पर्चेजिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो इससे ये फायदा है। दूसरी बात बाबा बताते हैं कि जो जियो सेंटिमेंट पर आधारित जो निर्भर है हमारा मजहब की विभीषिका, जो जियो रिलीजन है, ये सेंटिमेंट इतना खतरनाक है आज के समाज में। आज लोग व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति आदमी चाहता है कि हमारे मन के अनुसार चले, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है ना, प्रतिकूल वेद नियम, अनुकूल वेद नियम, वो अपने मन के अनुकूल ही चलना चाहता है। तो जब किसी की बात अच्छी लगती है तो समझ लेता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, अच्छी बात कर रहा है, लेकिन ये नहीं समझता है कि उसकी बात से उसको कितना फायदा है, समाज को कितना फायदा है, और उसके बाद मानने से समाज की कितनी क्षति होने वाली। इस पर विचार विमर्श किए बिना उसी की व्यक्ति में फंस जाता है। और ऐसे मजहबी लोग ऐसे सेंटिमेंट दे करके मानव समाज का कितना बड़ा नुकसान करते हैं। वहां पर तर्क, विवेक की, युक्ति की परवाह कोई भी नहीं करता है। तो तर्क का गुण केवल मनुष्य को ही मिला हुआ है, पशु को नहीं मिला हुआ है। पशु तर्क नहीं कर सकते क्योंकि उसमें विवेक नहीं है, उसके पास उन्नत मन नहीं है। तो यही बात, अगर तर्क या युक्ति को भूल कर जो भी मन में आए वही करने की बात अगर करने लगे तो इसी को हम कहते हैं ना कि जियो सेंटिमेंट पर आधारित जो हमारा जियो रिलीजन है वही लागू हो जाती है। लोग कहते हैं ना कि अमुक देश में अमुक तीर्थ स्थान है। बाबा बताते हैं, एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दे रहे हैं बाबा, कि अमुक देश में एक अमुक तीर्थ स्थान है, वहां मनुष्य की बात तो दूर, यदि कौवा भी मर जाए तो वो सीधे स्वर्ग में पहुंच जाएगा। ये सोचने वाली बात है कि ये कैसी विडंबना है। लोग बात कह रहे हैं और लोग कान बंद करके सुन रहे हैं, और उसी के और अंधाधुंध लोग दौड़ते चले जा रहे हैं। कोई कोई तो ऐसा कहता है कि मैं वृंदावन का दास हूं। यह जियो सेंटिमेंट की चरम सीमा है। वृंदावन का एक स्थान है जहां चारों ओर मिट्टी बिखरी हुई है, तो लोग कहते हैं कि अरे भाई तू उसका दास कैसे हो गया। लगता है कि तेरी विवेक बुद्धि नष्ट हो गई है। कहाँ छोड़ दिया है अपने विवेक को, तू ऐसी बात करता है जिसका कहीं कोई और छोर नहीं है। कोई कहता है कि वृंदावन का दास नहीं हूं वरन वहां की धूल हूं। तो आदमी कहता है कि भाई तू मनुष्य है, शरीर का निर्माण पंच भौतिक तत्वों से हुआ है, आखिर फिर दुख के कारण तू केवल धूल बनना चाहता है। आखिर किस कारण से तुम धूल बनना चाह रहे? एक महाशय एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं वृंदावन के कौवे की विष्ठा हूं। यह तो अतिशयोक्ति की चरम सीमा हो गई है। लोगों के लिए तर्क की तो बात ही नहीं है, युक्ति का भी कोई महत्व नहीं है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है बिल्कुल। यही है जियो सेंटिमेंट पर आधारित धर्म मत, जिसको हम मजहब रिलीजन के नाम से जानते हैं। ये लोग मानव मन में एक रोग के जीवाणु पैदा करते रहते हैं हर समय। और धर्म की सर्वमान्य व्याख्या यही कहती है कि विस्तारा सर्वभूतस्य विष्णु विश्वमिदं जगत। ये पूरा संसार ही परमात्मा का ही विस्तार है, सारा विष्णु का ही रूप है। हर एक
जगह उन्हीं का वाइब्रेशन है। हर एक जगह कहीं भी हम जाएंगे उन परम पुरुष को भाव में हमेशा उन्हीं में पाएंगे। और जो लोग कहते हैं कि नहीं इस धरती पर कुछ जगह ऐसी हैं जहां जाने से ही मोक्ष मिलेगा, इस तरह का सेंटिमेंटल बातें और मजहबी बातें बोल बोल करके लोगों के मन को तहस नहस कर देता है। और कैसी मनोवृत्ति है कि लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। कोई कहता है कि उत्तर की तरफ पूजा करो, कोई कहता है कि दक्षिण की तरफ साधना करो, कोई कहता है कि पूरब पश्चिम की तरफ करो। जरा सोचिए कि सभी दिशाओं में तो परम पुरुष व्याप्त है, और इस तरीके से कोई बात करता है, कोई दिशा को महत्व देता है, इसका मतलब यही हुआ ना कि जियो सेंटिमेंट पर आधारित जो मजहब को मानने वाले लोग हैं, धर्म को नहीं मानते हैं, वो धर्म के ही पथ का अनुसरण कर रहा है। और ऐसे लोग तो अपने तो डूबेंगे, अपने साथ साथ सबको डुबाएंगे। फिर बाबा कहते हैं कि जो मनुष्य की भाव संपदा का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो क्या है? वो है जियो सेंटिमेंट। तो बाबा ने कहा कि इसका परिणाम क्या होता है? जो धर्ममत, जो अर्थनीति, जो समाजशास्त्र और समाजवाद इत्यादि किसी भौगोलिक सीमा में बंधे हुए हैं, वे सभी लोगों के मन को किसी सीमित भूखंड या किसी विशेष दिशा तक ही सीमित कर देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति लोग अपने मन की बात को मनवाने के लिए लोगों के ऊपर ऐसी ऐसी बात को थोपना शुरू कर देता है, ऐसी ऐसी डरावनी डरावनी बात बोल करके उसको मनवाने के लिए अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करता है। और एक दिन ऐसा हो जाता है कि लोग इस चीज से जब समझ में आता है तो लोग आपस में ही लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे को जान से मारने लगते हैं, मानवता को भूल जाते हैं कि हम एक मनुष्य भी हैं। और धर्म का मूल तत्व तो उन लोगों से हमेशा के लिए ही दूर चला जाता है। तो ऐसे मजहबी लोग मनुष्य के बीच में दरार पैदा करते हैं, सेंटिमेंट दे करके ऐसे लोग मानव का शत्रु बना देते हैं। ऐसे लोग एक दूसरे के प्राण के पीछे पड़ जाते हैं। इस तरीके से उनकी मानवीय जो मूल्य है वो भी नष्ट हो जाती है, जो इंसानियत है वो भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि उस वक्त उसमें न कोई बुद्धि रह जाती है, न कोई विवेक रह जाता है। ऐसा मनुष्य इस धरती के लिए अभिशाप बन करके रह जाता है। उसका जीना और नहीं जीना एक जैसा है। ऐसे लोगों को तो जीने का कोई अधिकार ही नहीं होता है। बाबा ने तो कहा है कि ऐसे लोगों को तर्क बुद्धि के द्वारा अगर रास्ते पर ले आए तो ठीक, नहीं तो ऐसे लोगों के बीच में कोई टाइम नष्ट करने का कोई बुद्धिमता नहीं होगी। तो बाबा ने कहा कि ऐसी चीजें जो जियो सेंटिमेंट पर आधारित है, ऐसी चीजें जो परम पुरुष इतनी मूल्यवान संपदा है कि हम जियो सेंटिमेंट के माध्यम से उसको हम नहीं पा सकते हैं। परम पुरुष इतनी सस्ती चीज नहीं है और कि हम जियो सेंटिमेंट जैसे सस्ती वस्तु से उसको समझ जाएंगे और मान जाएंगे। महत वस्तु को पाने के लिए बहुत मूल्यवान महत अर्जित करनी पड़ती है। बहुमूल्य वस्तु खरीदने के लिए जिस तरीके से अधिक दाम देना पड़ता है, उसी तरीके से परम पुरुष इतनी सस्ती वस्तु नहीं है कि उन्हें हम जियो सेंटिमेंट से प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो जियो सेंटिमेंट पर आधारित जो पॉलिटिक्स है, जो समाजवाद की जो स्थिति पैदा हुई है, कुछ लोग राष्ट्रीय समाजवाद की बात करते हैं। लोग समझते हैं कि समाजवाद केवल उनके देश तक ही सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं होता है जी। बाबा कहते हैं कि भाव जो जियो सेंटिमेंट पर जो आधारित मजहब, अर्थनीति और समाजवाद है, ये सब मनुष्य को केवल एक छोटे से भूखंड में ही बांध कर नहीं रखते, बल्कि एक जनसमूह की दूसरे जनसमूह को दूरी भी बढ़ा देते हैं और उन्हें आपस में लड़ा देते हैं और मारकाट करवा देते हैं। और इसीलिए ये सभी मानव सभ्यता के लिए अत्यंत विपदजनक है, मानव समाज का सबसे बड़ी शत्रु है। ऐसी शक्तियां समाज में रहने लायक नहीं है। मौका पाते ही इसको नष्ट कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज में कोई आवश्यकता नहीं। भगवान कृष्ण भी इस बात को कहते हैं कि जो समाज का शत्रु है, जो धर्म का शत्रु है, उसको इस धरती पर जीने का कोई अधिकार ही नहीं है जी। अगर युक्ति संगत बात बोल करके उसको समझा करके अगर धर्म के रास्ते पर ले आया, अगर चल पड़ा तो ठीक है, नहीं आता है तो उसके लिए कोई तर्क नहीं, उसके लिए सीधे खत्म। तो ये बाबा का जो आज का जो विषय रहा, ये जियो सेंटिमेंट को लेकर के, तो इसमें बहुत सारी चीजें बाबा बता रहे हैं कि मनुष्य अपने मन की जो कार्य पद्धति है वो
कैसे चलता है, एक तो विवेक से चलता है, एक सेंटिमेंट से चलता है, और भी जो जीव जंतु जो अविकसित जीव हैं वो अपने सजात वृत्तियों से चलता है। लेकिन मनुष्य की जो भाव संपदा, जो सबसे मूल्यवान चीजें हैं, वो अपने विवेक के तराजू में तौल करके ही उसको रक्षा कर सकता है, और परमात्मा से, परम पुरुष से हमेशा निवेदन करता रहेगा, श्रद्धा भक्ति समर्पित करता रहेगा कि हे परम पुरुष, जो मनुष्य के जीवन की जो सबसे सर्वोच्च जो अमूल्य संपदा है, उसको तुम ही रक्षा करो, तुम ही बचा सकते हो। यही आज का जो सार रहा आज के विषय का। धन्यवाद। और इसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद दादा। यू कैन अब अपना वीडियो ऑन करके देखिए दादा, तो होता है क्या? देख रहा हूँ। सो आया? या दादा जी, थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा लगा। आज का जो सब्जेक्ट था वो होम भाव प्रवणता, वो बिल्कुल आज के समाज में इतना सटीक बैठता है, हम सब लोग महसूस करते हैं। और इसीलिए शायद परमात्मा की इच्छा से इस वर्ष को नवे मानवता वर्ष घोषित करके, और इसका जितना प्रचार प्रसार समाज में किया जाए, और उसी के लिए हम लोग आपके माध्यम से अपने आप को तैयार करने के उद्देश्य से बिल्कुल आपका क्लास हम लोग रखे थे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी का कोई प्रश्न है आज के वक्तव्य पर तो आप कर सकते हैं। बिफोर आपका वीडियो नहीं आ रहा है दादा? ओह सॉरी दादा, मैं ऑफ कर दिया। अब आया। या वाइब्रेशन मिलता है देखते रहने से। या दादा, दैट इज व्हाट वी वर मिसिंग जब आप ऑडियो में केवल बोल रहे थे। तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। दादा मेरा एक प्रश्न है कि भाव संपद जी शब्द है बार बार हिंदी में जो यूज हो रहा है, भाव संपद को थोड़ा हम लोगों को लिए एक्सप्लेन कर दें। बाबा जो भाव संपद के बारे में जो बोल रहे हैं ना, ये बार बार बातें आती है ना कि ये भाव संपद ये हमारे सभी सेंटिमेंट से ऊपर है, ये हमें मनुष्य को मनुष्य जैसा जीना सिखाता है। तो बाबा बोल रहे हैं ना कि जो ह्यूमन जो एग्जिस्टेंस है ये मोर साइकिक देन फिजिकल। तो इसमें बाबा बोल रहे हैं कि जो हमारा एनिमल्स है वो ज्यादा फिजिकल की तरफ प्रभावित है, लेकिन ह्यूमन जो एग्जिस्टेंस है उसका मेनली साइकिक है। इसलिए बाबा ने इस तरफ हमारी भाव संपदा, बेसिकली हम इसको विवेक की ओर ज्यादा हम बाबा इशारा करना चाहते हैं कि जब विवेक मर जाता है तो हमारी जीवन की सारी भक्ति सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसीलिए बाबा बार बार इस चीज को बोलते हैं, बहुत सारे प्रवचन में बाबा बोलते हैं कि जो अच्छा जो साधक होगा, जो अच्छा भक्त होगा, वो हर समय अपने विवेक को जागृत रखेगा और हर काम को अपने विवेक की तराजू में तौल करके ही करेगा, और वही उसके जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है। और विवेक नष्ट हो जाता है तो पशु बन जाता है। ये बातें हैं। यस सर, तो विवेक सम्मत तर्क या युक्ति जी को लेके चलना समाज में, राइट? हाँ, तो आज तो समाज में इसकी कोई परवाह ही नहीं करता। सबसे ज्यादा कमी आ गई है, अभाव हो गया है, इसीलिए मनुष्य अस्त व्यस्त होते चला जा रहा है ना। वो किसी के सेंटिमेंट से उसको कोई परवाह नहीं है ना। आप ज्यादा ज्ञान की बात करेंगे, ज्यादा ज्ञान बोलेंगे तो बोल दे कि बहुत ज्ञान बोल रहा है, बहुत ज्ञानी है, वो आप ही की बात से काट देगा। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि पाठ और स्वाध्याय करना है, अधिक से अधिक स्टडी करनी है, हर चीज का ज्ञान रखना है कि कोई भी हमको मिसगाइड ना कर दे, कोई भी हमको कंफ्यूज ना कर दे। क्योंकि आज के समाज में एक से एक तार्किक लोग तो हैं, तार्किक नहीं करेंगे, कुतार्किक बोलेंगे, कुतर्क करेगा, वो तर्क नहीं करेगा। तर्क तो अच्छे बात के लिए की जाती है, कुतर्क जिसका कहीं कोई और छोर नहीं है, जहां कोई बेसलेस है भी, तो वहां लोग कुतर्क करता है। तो आज के समाज में ज्यादा कुतार्किक लोगों की संख्या बढ़ गई, वो लोग कुतर्क ही करेगा, क्योंकि उसके पास तो विवेक नहीं है ना जी, वो विवेक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन किसी का? यस, गौतम प्रधान जी बोलिए। नमस्कार दादा। नमस्कार। दादा अभी आपने एक चीज बोला था कि सारे सेंटिमेंट से ऊपर है भाव संपद, तो इट इज मोर साइकिक देन फिजिकल, ठीक है दादा? तो जैसे बुद्धि के मोर साइकिक देन फिजिकल, राइट? फिजिकल, तो अभी जो
एक इसको मैं ऐसा समझ सकते हैं क्या कि क्या? मैं अपने अपने दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ मैं। मान लीजिए कि जी चूंकि अभी आपने भाव संपत्ति की बात कही है, एक जी कुत्ते को कोई डंडा से मार रहा है हाँ और ये सामने वाले व्यक्ति को तकलीफ होती है, बोलते हैं उसको क्यों मार रहे हो, उसको क्यों तकलीफ हो रही है? इसका मतलब ही इज मोर माने फुल ऑफ भाव संपत्ति। हाँ, उसके मन उस व्यक्ति से ज्यादा सूक्ष्म है, इसीलिए उसके अंदर सूक्ष्म है, हाँ, क्योंकि कोई भी जीव हाँ, जंतु को मारने से क्यों तकलीफ। और उसका एक एग्जांपल और देना चाहूंगा राइट बाबा से ही। चरम बाबा ने कहीं पर कहा कि यदि जात शत्रु भी हो, जी जैसे जात शत्रु में कहीं पर चर में मैंने पढ़ा था, हो सकता है मैं करेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, आप मुझे गाइड करिएगा। जात शत्रु भी अगर हो तो उसको आहार विहीन हो करके उसको नहीं मारना है, मतलब कि नहीं, उसका आहार पूर्ति हो जाए, तो इतना हाँ, लेवल तक जो इंग्रेडिएंट सोचेगा ये वही। जो हमारा जो लिस्ट है ना, भोजन का बाबा बताते हैं ना, जी जी ग्रेडिएशन जो लिस्ट है उसके अनुसार ही हाँ हमको चलना पड़ेगा। हाँ हाँ। तो ऐसा मेरे ख्याल से अगर इसका ये एग्जांपल हो सकता है क्या, मैं इसलिए कोरिलेट करना चाह रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं से आदमी या तो जियो सेंटिमेंट या सोशल सेंटिमेंट या ह्यूमनो सेंटिमेंट में कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। जी तो इट्स आपने बोला ये बहुत सटीक, मैं अंदर से थी ये जो बात की भाव संपद, मतलब मोर साइकिक देन फिजिकल। जी जी इट्स मानसा, क्या बोलना चाहिए साइकिक में, हिंदी शब्द मिल नहीं पा रहा, बट आप बोले मैं भाव समझ रहा हूँ उसको। मेरा भाव संपद मतलब फुल आप एक कहना चाहिए कि वर्ल्डली थिंग से ऊपर का कोई चीज है जो सोच रहा है कि न केवल आदमी, न केवल जीव, न जंतु, न प्राणी, मतलब प्रकृति से लेकर हर चीज में उसको लगता है कि पेड़ नहीं इसका पौधे विकास भी होना चाहिए। सब कुछ आ हाँ, गया इस पादप सृष्टि की, हर उद्भिद चीज से लेकर के पूरा हर चीज। हर चीज तो संपद उतना भाव संपद होता जाएगा। यही है बाबा, इसी को भाव संपद कह रहे हैं, यही मूल्यवान संपदा है हमारे मनुष्य के सर्वोच्च जीवन की। जैसे एक 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 और दादा एक चीज समझना जी चाहता हूँ। मान लीजिए तो साधु हैं, एक इस कंट्री में साधु है, वो उस कंट्री में साधु है, लेकिन क्रिकेट मैच होता है ना, अरे इंडिया जीतता तो अच्छा होता, राइट, अरे भाई तुम तो साधु हाँ, हो, इंडिया जीते चाहे पाकिस्तान, तुमको ये क्या तकलीफ सेंटिमेंट हो रहा बिल्कुल नहीं रखना है। है? हाँ, तो उस समय क्रिकेट मैच देखना है, मैच के दृष्टिकोण से देखो, बट आपके माइंड में ये चीज नहीं होनी चाहिए इंडिया में जीतता तो अच्छा होता। एक जस्ट मेक ना ना, अगर एग्जांपल। अगर सेंटिमेंट से अभी चल रहे हैं, इसका मतलब कि हमारे अंदर कमी है अभी, हम हाँ अभी साधना के लेवल में हाँ ऊपर नहीं उठ पाए हैं। जी 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 जी। बहुत सटीक जस्ट क्वेश्चन मेक किया एग्जांपल आपने, बहुत दादा। बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि आज आज बहुत ये प्रचलित हो गया है हमारे आनंद मार्ग समाज में भी। हाँ है। बहुत सुंदर, जी दादा, Thank you, Gautam वाह। da. थैंक यू दादा, थैंक यू। Yes, Devraj ji, your question, please. नमस्कार दादा। नमस्कार। जियो सेंटिमेंट को लेके मेरा एक क्वेश्चन है कि सपोज आपने कहा कि कोई आदमी अमुक जगह पे जाएगा, अमुक दर्शन करेगा तो उसको मोक्ष मिल जाएगा, कौवा को भी। तो अभी के टाइम पे लोग जैसे पूरी जाते हैं या कोई धाम पे जाते हैं, वहां पे कुछ शक्ति होती है, मतलब कुछ स्पेशल पावर होते हैं, उसको देख के वो लोग अट्रैक्ट होते हैं और वहां पे भीड़ लगाए रहते हैं, और वो बोलते हैं कि ये मेरा ठाकुर का जगह है या जो भी, मतलब वो उनका स्पेशलाइज जगह है, वहां पे जाने से उनको शांति मिलता है। तो उस तरह का जो मानसिकता है कि उस जगह से, प्लेस से अटैचमेंट है, तो वो क्या जियो सेंटिमेंट का भी एग्जांपल हो सकता है? Yes. जियो सेंटिमेंट ही है, कोई अट्रैक्शन का केंद्र वो नहीं है। वो जियो सेंटिमेंट ही उसके मन में ऐसा घर गया है, ऐसा घर बना लिया है कि उस चीज को मानने के लिए बाध्य हो गया है, अपने विवेक को खो करके, बुद्धि को खो करके उस चीज को मान रहा है, दौड़ रहा है उसी के तरफ। बाबा तो एक जगह कहते हैं, आज के विषय का विषय नहीं है, लेकिन मैं छोटी छोटी सी मैं कोट करना चाहता हूँ। बाबा कहते हैं ना कि बेसिकली होता क्या है कि मनुष्य सोचता है ना कि हमको हर चीज आसानी से मिल जाए, वो मेहनत नहीं करना चाहता है, हर चीज हमको आसानी से मिल जाए। ये हमारे मन में ये जियो सेंटिमेंट बार बार पैदा होते रहता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम करेंगे, हम साधना नहीं करेंगे लेकिन हमको सब कुछ मिल जाए, हम पढ़ाई नहीं करेंगे लेकिन हम एग्जामिनेशन में अच्छी तरीके से पास हो जाए, हम जाकर के वहां मूर्ति रखी हुई है वहां जाकर के पूजा कर लेते, एग्जाम में फर्स्ट क्लास पास हो जाएंगे। हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं, श्रम परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमको चाहिए सब कुछ, करेंगे कुछ नहीं लेकिन चाहिए सब कुछ।
तो इस तरीके का आज के समाज में ना सबसे ज्यादा बातें फैल रही हैं। और दूसरी बात कि हम एक विवेक की बात करते हैं, जो हमारा जो मन है ना, जिस चीज को हम मान लेते हैं कि वहां जाना, बहुत लोग कहता है ना, एग्जाम्पल भी देता है कि अरे हम यहाँ आ गए ना तो सचमुच में यहाँ सिद्धि है, यहाँ हम माथा टेक लिए, हमारा सारा दुख दूर हो गया, हमारा सारा जीवन की समस्या खत्म हो गई है। ऐसा वहां टेकने से नहीं हुआ है। उसके मन में बार बार सोचते सोचते उसका जो मनोमय कोष है ना, वो बार बार प्रिवेल होते 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 हिरणमय कोष तक पहुंच गया। और हिरणमय कोष तक पहुंचने के बाद में मनुष्य का मन इस सारे सेंटिमेंट से ऊपर उठ जाता है, सब कुछ से ऊपर उठ जाता है। तब वो समझ लगता है ये ऐसे कैसे हो गया। वो कहीं जाने से नहीं हुआ, वो सब कुछ उसके मन के ही अंदर हो रहा है। ये तो बात की बात है, ये विषय बहुत बड़ा है, इसके ऊपर कभी चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन अभी जो आपने जो क्वेश्चन किया है ना, इसका यही है कि मनुष्य करना कुछ नहीं चाहता है, लेकिन वो सब कुछ पाना चाहता है। जी दादा। तो यदि टाइम हो गया है। प्रश्न नहीं है देन बहुत बहुत धन्यवाद दादा, थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। बीच में थोड़ा सा वाईफाई का इश्यू हो जाता है, हाँ हाँ जी जी। क्योंकि जब तक वक्ता का फेस नहीं दिखता है तो वो फीलिंग नहीं आता है। नहीं आती, सही, आप ही की बिल्कुल। बात को मैं दोहरा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच दादा, जी। नमस्कार, एंड थैंक यू नमस्कार। एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार दादा। आप बीएमएस के बाद कभी वक्त मिलेगा तो क्लास जी। अरेंज किया जाएगा। थैंक यू सो मच। राइट, ओके।